Good morning, children. Today I'm going to take the chapter 4, page number 26, chapter name Nirali Poshak. It's an interesting story, so all of you will like it very much. Listen, take your textbook. First I will read two paragraphs, after then I will explain it. All of you listen, keep your finger on the word and follow. गोल मटोल राम किसी देश का सबसे बड़ा आदमी था। वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था। गोल मटोल राम का काम महल की साफ सफाई करना था। उसे ऊंची ऊंची खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीटी भी जरूरत नहीं पड़ती। गोल मटोल राम किसी देश का सबसे बड़ा आदमी था। गोल मटोल राम is the biggest man in a country. There is no name given for this country. That's why किसी देश का सबसे बड़ा आदमी कहा है। सबसे बड़ा is the biggest man in that country. वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा, he is taller than a coconut tree, और ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था। और he is wider than a banyan tree. You just imagine, taller than a coconut tree and wider than a banyan tree. That means all others are dwarfs in that country. Maybe we can just take Gulliver, Lilliput. You saw that one. Gulliver is very biggest person in that came there. Just like that, this person is also the biggest one in that country. गोल मटोल राम का काम महल की साफ सफाई करना था। What was his job? His job was to clean all the palace. Mahal, there is a palace, and his job is to clean all the windows and doors. Everywhere he need to clean. उसे ऊंची ऊंची खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीटी की जरूरत नहीं पड़ती। There is many high windows and doors were there, but no need of any ladder for him because he is the tallest one. So he don't want any ladder to clean the windows. Everything without ladder he can reach all these windows and clean it. एक दिन ऐलान हुआ, कल राजकुमारी का विवाह है, सभी लोग विवाह में जरूर आए। गोल मटोल राम सोचने लगा, राजकुमारी के विवाह में पहनने के लिए मेरे पास भी नए कपड़े होने चाहिए। सबसे पहले मैं हाट खरीद लूं। गोल मटोल राम ने सोचा और हाट की दुकान पर पहुंच गया। एक दिन ऐलान हुआ, कल राजकुमारी का विवाह है। Once they heard an announcement, the announcement was like that, tomorrow their princess is getting married, and सभी लोग विवाह में जरूर आए, and they are inviting everyone in that country, so everyone must join that, must come to the marriage function. गोल मटोल राम सोचने लगा, and गोल मटोल राम started thinking, what for the marriage function he need to wear new dress. राजकुमारी के विवाह में पहनने के लिए मेरे पास भी नए कपड़े होने चाहिए। Also how to wear new dress for the marriage function. सबसे पहले मैं hat खरीद लूं। First I want to buy a new hat for me. गोल मटोल राम ने सोचा और hat की दुकान पर पहुंच गया। He thought and he went to buy a new hat in a hat showroom. उसने लंबी हैट, छोटी हैट, काली, भूरी और लाल हैट सबको पहनकर आजमाया, लेकिन वे सभी उसके लिए बहुत छोटी थी। And he tried many different types of hats, that is lumpy hat is tall one, and choti hat is short one, a kali black one, भूरी and brown one, और लाल red color सबको पहनकर आजमाए। He tried many different types of and color hats, but लेकिन वे सभी उसके लिए बहुत छोटी थे। The old hats are too small for him. He couldn't get a suitable hat from that shop.
नेक्स्ट पेज। हाँ तो मिली नहीं, मैं एक जोड़ी जूते ही खरीद लेता हूँ, गोल मटोल राम ने सोचा। अब वह जूते की दुकान में गया, लेकिन सभी जूते उसके लिए बहुत छोटे थे। जूते भी नहीं मिले, कम से कम नए कपड़े तो खरीद लूं। गोल मटोल राम उदास होकर मन में बोला। कपड़े की दुकान में उसने रेशमी कमीजें, चौड़े पैजामे और पतलूनें आजमाई, वे भी उसके लिए बहुत छोटे थे। सी हैट तो मिली नहीं, एनीवे ही डिडंट गेट एनी सूटेबल हैट। और मैं एक जोड़ी जूते ही खरीद लेता हूँ, आई विल बाय अ पेयर ऑफ शूज देन। गोल मटोल राम ने सोचा, ही थॉट एनीवे आई डिडंट गेट एनी हैट सूटेबल वन, सो लेट मी गो फॉर अ पेयर ऑफ शूज। अब वह जूते की दुकान में, एंड देन ही वेंट टू द शू शॉप स्टोर। लेकिन सभी जूते उसके लिए बहुत छोटे थे। ऑल द शूज वर वेरी स्मॉल फॉर हिम। जूते भी नहीं मिले, ही डिडंट गेट द शूज ऑल्सो। कम से कम एक नए कपड़े तो खरीद लूँ। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड थिंकिंग, ओके हैट नहीं मिला, जूते भी नहीं मिले, तो किसके बारे में सोचा? कपड़े, नए कपड़े पहन लो। वो तो पुराने हैं तो भी नो प्रॉब्लम है, सो नए कपड़े की बात है। फॉर न्यू क्लोथ्स ही वेंट टू द क्लोथ शॉप, टेक्सटाइल ही वेंट। वहाँ कई तरह की कपड़े थे। कपड़े की दुकान में उसने रेशमी कमीजें, सिल्क शर्ट्स, चौड़े पैजामे, वेरी वाइड पैजामा, पैजामा मीन्स पैंट्स, लूज पैंट्स, और पतलूने आजमाई, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राउजर्स वर देयर, दैट आल्सो ही ट्राइड। आजमाना मीन्स टू ट्राई। वे भी उसके लिए बहुत छोटे थे। These all he tried, this all were very short and small for him. महाशय, आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते? वह आपके लिए नए कपड़े सिल देगा, दुकानदार ने सलाह दिया। And he tried many different types of costumes, then also nothing was suitable for him. Then the shopkeeper given advice to the Gol Matol Ram. What was that? महाशय, आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते? You can go and meet a tailor. That could be better for him. He will find a suitable dress for you. He will measure and take a measurement. After then he will sew a new dress for you. अब गोल मटोल राम दर्जी के पास पहुंच गया। दर्जी नाप लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। जो सबसे लंबी सीढ़ी थी वह उसके घुटनों तक ही पहुंची। आप कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, दर्जी ने शिकायत की। मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता क्योंकि मैं आपका नाप ही नहीं ले पा रहा हूँ। अब गोल मटोल राम दर्जी के पास पहुंच गया। आफ्टर देन ही रीच टू द टेलर। दर्जी नाप लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। He want to take the measurement. For that he keep a ladder on him and he step up on the ladder on the end. Then also he reached till the knee. जो सबसे लंबी सीढ़ी थी वह उसके घुटनों तक ही पहुंची। घुटन मीन्स नी। He stepped up on the topest place. Then also he reached till the knee. आप कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, you are too small. और दर्जी ने शिकायत की, ही कंप्लेंट, मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता। आई कांट sew न्यू ड्रेस फॉर यू बिकॉज हाउ आई कुडंट इवन टेक द मेजरमेंट ऑफ योर साइज, दैट्स अ प्रॉब्लम। नाप ही नहीं ले पा रहा, आई कांट टेक, आई एम नॉट एबल टू टेक द मेजरमेंट, देन हाउ कैन आई sew द न्यू ड्रेस फॉर यू। गोल मटोल राम पेड़ के नीचे उदास बैठ गया। एंड ही बिकम वेरी सैड बिकॉज ही डिडंट गेट न्यू हैट, new shoes and new dress. Nothing is available in his size and shape. He was so sad. He was sat under a tree. तभी एक टोकरी वाला कई तरह की टोकरियां लिए उसके पास से गुजरा। And he saw there was a basket seller going through the side, passed by him. And suddenly he called him. रुको रुको, गोल मटोल राम चिल्लाया। He shouted and said, stop, stop, wait, wait for me.
मुझे एक ऐसी टोकरी दो जो सबसे बड़ी हो। आई वॉन्ट अ बास्केट विच इज़ द बिगेस्ट फ्रॉम दिस ग्रुप। ज़रूर, टोकरी वाले ने लाल और पीले फूलों वाली एक सुंदर सी गोल टोकरी छान कर दी। एंड what he did, he chose a beautiful flowered designed one new basket. He chose and gave to him a round one. एक सुंदर सी गोल टोकरी छान कर दी, उसमें लाल और पीले फूलों वाली है, रेड एंड येलो फ्लावर्ड एंड डिजाइन्ड वन एज ब्यूटिफुल बास्केट ही गिव टू हिम। टोकरी मेरे लिए हार्ट का काम करेगी। दिस बास्केट विल बी ए हार्ट for me. गोल मटोल राम ने टोकरी सिर पर रखते हुए कहा। And he kept the basket on his head. He was so happy. He got a beautiful basket. He is using it as a hat. अब गोल मटोल राम ने नाव वालों को नदी किनारे इंतजार करते देखा। उसे एक उपाय सूझा। वह उनके पास जाकर बोला, क्या आप अपनी 2 नावें मुझे बेच सकते हैं? अब गोल मटोल राम ने नाव वालों को नदी किनारे इंतजार करते देखा। एंड व्हेन ही वाज सिटिंग देयर सडनली ही सॉ टू बोटमैन वाज वेटिंग फॉर द पीपल। और उसने एक सडनली ही गॉट एन आइडिया। वह उसके पास जाकर बोला, ही वेंट टू दम, और क्या आप अपनी 2 नावें मुझे बेच सकते हो? व्हाट ही आस्क्ड, कैन यू सेल मी योर 2 बोट्स? और उसने क्या कहा, तुम हमारी नावों का क्या करोगे? What will you do with my boat? The boatman asked. नाव वाले ने पूछा। जरा ठहरो और देखो, गोल मटोल राम ने उत्तर दिया। Just wait and see, he replied. What he will do with that boat? You know the answer? Okay, we can see. Page number 28. उसने अपने पुराने जूते उतार फेंके और पैरों में एक एक नाव पहन ली। What he did, he took off his old shoes and he wore thus 2 boats in each feet as a shoe. बहुत आरामदायक है। इट्स वेरी कंफर्टेबल। वह खुश होकर बोला और नाव वालों से 2 नावें खरीद ली। एंड ही वाज सो हैप्पी टू गेट दीज 2 बोट्स एज हिज शूज एंड दे गिव मनी एंड ही बाय दीज 2 बोट्स फ्रॉम द बोटमैन। अब उसे ज़रूरत थी तो एक नए कपड़े की। उसने पंडाल बाबा को देखा जो रंग बिरंगे तंबू बनाकर लगा रहा था। आहा, गोल मटोल राम बोला, क्या आपके पास एक तंबू मिलेगा? जरूर, तंबू बनाने वाला बोला और उसे तंबू दे दिया। गोल मटोल राम ने वह तंबू लेकर पहन लिया। कितना खुश था वह अब वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बिरंगा मेहमान था आज राजकुमारी के विवाह में। अब उसे ज़रूरत थी तो नए कपड़ों की। नेक्स्ट he want new dress. Now he got all these 2 things, hat and shoes. He solved that problem. Anyway, और next dress is he need to get a new dress. उसने पंडाल बाबा को देखा। Then he saw a person who was making tent. You know tents? The circus people, they have tents, colorful tents are they making. So such a person here, Pandal Baba. Pandal you heard in Malayalam, no? This word is came from Hindi. Pandal, Pandal. पंडाल बाबा को देखा जो रंग बिरंगे तंबू बनाकर लगा रहा था। He was making colorful tents for. आहा, गोल मटोल राम बोला, क्या आपके पास एक तंबू मिलेगा? And he asked, will you get a new tent for me? जरूर, तंबू बनाने वाला बोला और उसे तंबू दे दिया। And he gave a new tent for this गोल मटोल राम। गोल मटोल राम ने वह तंबू लेकर पहन लिया। He wore it. Suddenly when he suddenly he wore it and tried. कितना खुश था वह। He was so happy to get the new dress. अब it is suitable for him anyway. अब वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बिरंगा मेहमान था राजकुमारी के विवाह में। And for the marriage function he was the most colorful and unique person in that marriage function. You know that he was wearing a colorful costume, that's why everybody will notice him, right?
The same way he was the most attractive person and the colorful person in that marriage function. अब वह निराली पोशाक in that colorful dress, निराली unique dress, अधिक रंग बिरंगा मेहमान था. This story was written by Asha Nehmiya. What is the seek? What is the moral of the story? सूझबूझ से बड़ी परेशानी का भी हल निकाला जा सकता है. Reasoning and common sense can help to tackle and overcome the gravest of crises. Anyway, thank you children. I hope you understood. Thank you very much.